वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संवाद लेखन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस टॉपिक से परीक्षा में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको संवाद लिखना आना चाहिए। जैसे पेपर में कैसे प्रश्न आ सकता है, दो मित्रों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर संवाद, दो मित्रों के बीच परीक्षा के नजदीक आने पर संवाद। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दो मित्रों के बीच पर्यावरण को लेकर संवाद, दो मित्रों के बीच महंगाई को लेकर संवाद। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संवाद कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संवाद किसे कहते हैं, क्या होता है संवाद। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक लोग, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उसे ही हम संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। और जब हम इस बात को लिखित रूप प्रदान करते हैं तो इसे हम संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो वो तो संवाद है। और जब हम उस बात को लिख देते हैं या लिखित रूप प्रदान करते हैं तब वो संवाद लेखन कहलाएगी। क्लियर है? तो यह आपको परिभाषा याद भी करनी है। अब देखिए, उदाहरण के लिए वृक्षारोपण पर संवाद। यहां पे दो मित्रों के बीच बात चल रही है, किस पर? वृक्षारोपण को लेके। अब देखिए आपने कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो मित्र हैं, यहां पे दो से ज्यादा भी हो सकते थे। ठीक है, जैसे सबसे पहला मित्र है राम, तो राम ने बोला कैसे हो मोहन। जब भी हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो पहले हालचाल पूछते हैं। यहां पे ऐसे वर्ड यूज नहीं करना, अरे, हाय, ऐसे वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राम ने कहा कैसे हो मोहन, और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये प्रश्न है, कैसे हो मोहन। फिर मोहन ने बोला मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। तो किसी भी संवाद की शुरुआत अगर वो फ्रेंड्स के बीच है तो हालचाल पूछकर हम कर सकते हैं। अगर हम किसी बड़े से संवाद कर रहे हैं तो भी हम हालचाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो। ठीक है, तो कैसे हो मोहन। अब मोहन बोल रहा है मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। फिर राम आंसर दे रहा है आजकल तो मैं वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूं और बहुत खुश हूं। अब उसने जवाब भी दे दिया कि आजकल मैं वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूं और बहुत खुश हूं। उसके बाद मोहन बोलता है कहां हो रहा है ये वृक्षारोपण। ठीक है, कहां हो रहा है ये वृक्षारोपण, और आगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वो पूछ रहा है कहां हो रहा है ये वृक्षारोपण। फिर राम बोलता है यहीं मेरे घर के पास। फिर मोहन बोलता है मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूं। फिर राम बोलता है स्वागत है आपका, और फिर मोहन बोलता है धन्यवाद। ठीक है, तो ऐसे ही संवाद लिखा जाता है। आप इसे और बड़ा करके भी लिख सकते हैं। पहले आप हालचाल पूछ सकते हैं और फिर आप टॉपिक पर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहां पे देखा, जैसे राम और मोहन दो कैरेक्टर हैं, तो पहले राम ने पूछा कैसे हो मोहन, फिर मोहन ने जवाब दिया मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। फिर राम ने कहा कि मैं भी क्या हूं, ठीक हूं, और उसने अपना काम भी बता दिया। हम टॉपिक पर भी आ गए। अगर ये टॉपिक होता किस पे, अगर ये टॉपिक होता परीक्षा के नजदीक आने पर दो मित्रों के बीच संवाद, कि आपके एग्जाम होने वाले, तो आप कैसे लिखते। देखिए, राम ने बोला कैसे हो मोहन, मोहन ने बोला मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। तो राम बोल सकता है कि आजकल तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि परीक्षा नजदीक आने वाली है। फिर मोहन बोलेगा हां मेरा भी यही हाल है, मुझे तो गणित में बहुत डर लग रहा है। फिर दोबारा राम बोलेगा मुझे भी विज्ञान में बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे करके आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में आप हालचाल पूछ सकते हैं। हालचाल पूछ के मतलब कि कैसे हो मोहन, तो फिर वो बोलेगा मैं ठीक हूं और तुम कैसे हो। फिर आप बोलोगे मैं भी ठीक हूं और फिर पॉइंट पे आ जाना।
क्लियर है? और ऐसे में ही संवाद पूरा हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, संवाद लिखते समय आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। सबसे पहला पॉइंट याद कर लीजिए, संवाद लिखते समय आपको डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको साधारण से शब्द लिखने जो आपको लिखने आते हैं। अगर आप बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे तो वहां पे मात्राओं की गलती होने के ज्यादा चांस है। तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने और बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसे में आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है? और अगर आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो वहां पर, तो इससे आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, स्टार्टिंग किससे करनी है? आप हालचाल पूछ सकते हैं, अगर बड़े हैं तो हम बड़े लोगों से भी पूछ सकते हैं कि कैसे हैं आप, ठीक है? वो बोलेगा मैं ठीक हूं, ऐसे करके आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। फिर आप बीच में टॉपिक पे आ सकते हो और लास्ट में ऐसे करके आप अच्छा फिर मिलते हैं, ऐसे करके आप टॉपिक को एंड कर सकते हो। तो बहुत आसान है, लेकिन आपने मात्राओं की गलती नहीं करनी है, कटफट नहीं करना है, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो आपको लिखने आते हैं, तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।